नमः पार्वती पते हर हर। जनपद पीलीभीत की दो विधानसभाओं बीसलपुर और बरखेड़ा के परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही 2500 परिवारों को दशकों बाद उनका अधिकार प्रदान करने और नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और पीलीभीत के लोकप्रिय सांसद श्री जितेंद्र प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री पीलीभीत सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, उत्तर प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी गन्ना और चीनी मिलों के राज्य मंत्री पीलीभीत के लोकप्रिय विधायक श्री संजय सिंह गंगवार जी, हमारे लोकप्रिय विधायक बरखेड़ा स्वामी प्रवक्तानंद जी, लोकप्रिय विधायक बीसलपुर श्री विवेक वर्मा जी, मान्य विधायक पूरणपुर श्री बाबूराम पासवान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दलजीत कौर जी, विधान परिषद सदस्य श्री सुधीर गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री गोकुल प्रसाद मौर्य जी, सुरेश गंगवार जी, गुलशन आनंद जी, संजीव प्रताप सिंह जी, पूर्व मंत्री विनोद तिवारी जी, पूर्व विधायक किशनलाल राजपूत जी, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती पुष्पा पांडे जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री सतपाल गंगवार जी, नगर पालिका परिषद पीलीभीत के अध्यक्ष श्रीमती आस्था अग्रवाल जी, पूरनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र गुप्ता जी, हमारे सभी नगर पंचायतों के अध्यक्षगण, ब्लॉक प्रमुखगण और भारी संख्या में उपस्थित जनपद पीलीभीत, बीसलपुर और बरखेड़ा के मेरे सभी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले अपनी प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता, विश्व प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व के लिए जाने वाला पीलीभीत और कृष्ण कन्हैया की मुरली को भी अपने हुनर से एक नई पहचान दिलाने वाली इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं आज बधाई देता हूं माननीय जितेंद्र प्रसाद जी और हमारे दोनों विधायकों और यहां जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और पुरुषार्थ के कारण आज लगभग
600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात, यहां का उपहार इन दोनों विधानसभा और जनपद को प्राप्त हो रहा है। और उससे भी बढ़कर विकास के साथ साथ अपनी विरासत को संरक्षित करने की इच्छा से आए हुए आज से लगभग 56 वर्ष पहले बांग्लादेश से निकाले हुए प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जनपद पीलीभीत में उनको पुनर्वासित करने और नागरिकता प्रदान करने के लिए मैं जिन लोगों को यह सुविधा प्राप्त हो रही है उन सभी को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, इन लोगों के लिए पुनर्जीवन है। अब ये सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद कोई ताकत इनको निकाल नहीं सकती है, इनको अब पराया नहीं कह सकती है। ये काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये काम देश के गृह मंत्री से अमित शाह जी ने किया, जिसके कारण अब इन लोगों को अपनी विरासत को संरक्षित करने का एक प्लेटफॉर्म जनपद पीलीभीत में उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो गया है। अब ये अपने आने वाली पीढ़ी के सपनों को सजोने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसे एक नई उड़ान देने के लिए बंगाल से, पूर्वी बंगाल से, आज के बांग्लादेश से निकाले हुए प्रताड़ित इन हिंदुओं को, बौद्धों को, सिखों को, जैनियों को अब यहां पर भी उसी सम्मान के साथ, उसी गौरव के साथ जीने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अब न इनको पुलिस परेशान करेगी, न राजस्व विभाग परेशान करेगा, न फॉरेस्ट के लोग परेशान करेंगे, न किसी अन्य विभाग के लोगों की प्रताड़ना इन्हें सहनी पड़ेगी। आप सोचो ना, कांग्रेस के पाप के कारण पहले बांग्लादेश बना, बांग्लादेश पाकिस्तान बनना यह आवश्यक नहीं था, यह आवश्यक नहीं था। सत्ता लोलुपता का परिणाम था पाकिस्तान का निर्माण। अगर उस समय का कांग्रेस का नेतृत्व अड़िग हो गया होता, जिन्ना अपनी मौत मर गया होता और भारत का विभाजन, दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता। लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, लाखों हिंदुओं को अपनी पैतृक भूमि को, अपने पुण्य भूमि को छोड़ना पड़ा। स्वतंत्र भारत में उनके मन में एक अभिलाषा थी कि मुझे जिस आधार पर विभाजन किया गया था उस आधार पर भारत के अंदर शरण मिलेगी, नागरिकता मिलेगी, सम्मान के साथ मैं जीवन यापन कर पाऊंगा।